आस्था का महासंगम महाकुंभ लगने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद से समीक्षा की है तैयारियों की। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचेंगे और इस बार का जो महाकुंभ है वो कई मायनों में अहम रहने वाला है। संगम नगरी जो है तैयारियों से पटी पड़ी है। किस तरीके से तस्वीरें हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम नगरी में महाकुंभ की तैयारी अंतिम दौर में है। धीरे धीरे संगम नगरी महाकुंभ का आकार लेने लगी है और 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य नजारा नजर आने वाला है। प्रयागराज में महाकुंभ की बिखरी रौनक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दस्तक संगम नगरी का कोना कोना जगमग है, क्योंकि पीएम साधना करने वाले हैं। पीएम मोदी का यह दौरा खास है। 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई प्रोजेक्ट, महाकुंभ से जुड़ी 167 परियोजनाओं का जनसभा स्थल से लोकार्पण, स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रख गंगा नदी तक जाने वाले छोटे नालों के टैंपिंग, डायवर्जन और ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन। पिछली बार कुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी तट पर पहुंचे थे। तब गंगा स्नान कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ सफाई में लगे कर्मचारियों के पैर भी धोए थे। लेकिन इस बार महाकुंभ में पहले पीएम की दस्तक इसकी तैयारियों को खास बनाती है। देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। माना जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में नया रिकॉर्ड बनेगा, लिहाजा प्रयागराज का कायाकल्प जोरों पर है, जो दिव्य और भव्य कुंभ के साथ साथ अलौकिक प्रयागराज की दिशा में नया कीर्तिमान होगा। और इस नए प्रयागराज को हर शहरवासी अपनी आंखों के सामने बनता देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाकुंभ को लेकर सौगातों की झड़ी आज प्रधानमंत्री लगाने जा रहे हैं प्रयागराज में। कैसे, ये आपको बता देते हैं। दरअसल आज प्रयागराज दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकुंभ से पहले प्रयागराज के लोगों को बड़ी सौगात देंगे और इसका लाभ केवल प्रयागराज नहीं बल्कि आसपास के जिले मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, वाराणसी, इनको भी मिलेगा। 3 घंटे का जो सफर है वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री का 3 घंटे का कार्यक्रम है। इस दौरान प्रयागराज में पीएम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा चैटबॉट कुंभ सहायक का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये कई चीजें हैं जिसकी सौगात प्रधानमंत्री लोगों को देने वाले हैं। प्रयागराज के लोगों को महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी पीएम दौरा करेंगे, जहां पर महाकुंभ में क्या तैयारियां हैं उसको लेकर प्रदर्शनी में तमाम चीजें दिखाई गई हैं। अक्षवट और भरतकूप का भी दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल संगम से लगा हुआ अक्षयवट है, वहां पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे और उसको भी देखेंगे। अब आपको तैयारियां दिखा देते हैं। दरअसल जिस तरह से अयोध्या में, काशी में या विंध्याचल में कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, उसी तर्ज पर लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी मंदिर जिसके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वहां कई बार दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता था। उसको लेकर भी पहले फेज के कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में यह शामिल है और वो चाहते हैं कि जब लोग दूर दराज से दर्शन करने के लिए यहां पर आए तो उनको दिक्कतें ना हो। उसी को देखते हुए इस कॉरिडोर के पहले फेज का निर्माण पूरा हुआ है। क्या कुछ है इस कॉरिडोर में, क्या तैयारियां हैं प्रयागराज में, रिपोर्ट देखिए पुनीता की। तीर्थराज यानी संगम नगरी को पूरे तरीके से यानी कि दुल्हन की तरह सजाने का काम चल रहा है। वजह यह है कि आस्था के सबसे बड़े महापर्व का आयोजन संगम नगरी प्रयागराज में हो रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर तैयारियों को अब अंतिम रूप देने का काम जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के बाहर और इस मंदिर को किस तरीके से सजाया जा रहा है, खूबसूरत रंग देने की कोशिश हो रही है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि महाकुंभ में जब श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे तो आस्था का केंद्र लेटे हुए हनुमान जी भी
रहने वाले हैं और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण भी करवाया गया है। आपको बता दें कि 40 करोड़ में ये कॉरिडोर जो है वो बनकर तैयार होगा। हालांकि पहले फेज के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है, दूसरे फेज का निर्माण का काम जो है वो कुंभ के बाद होगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लेटे हुए हनुमान जी में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचने वाले हैं और अब इसे यही वजह है कि पूरी तरीके से सज्जो सज्जा का काम जो है इस वक्त लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में चल रहा है। लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये देखिए हनुमान चालीसा की जो 40 चौपाइयां हैं उसे रंगों के जरिए यहाँ पर उकेरा गया है दीवारों पर और जो कलाकार हैं वो दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं और कोशिश ये जारी है कि कुंभ से पहले, महाकुंभ से पहले ये जो काम वो कर रहे हैं उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं और ये आकर्षण का केंद्र भी बने रहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेटे हुए हनुमान जी पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए ये मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु, जो भी तीर्थ यात्री गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं, तो वो जब एक बार यानी कि लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं, तो उनकी जितनी भी दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर श्रद्धालु तो पहुंचेंगे ही, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लेटे हुए हनुमान जी में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और यही वजह है कि यहाँ पर अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो कई पार्क का उद्घाटन होना है, उसमें एक पार्क और भी है, शिवालय पार्क, और एक और हम आपको पुनीता की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। पुनीता वहां पर मौजूद थी और ये कितना भव्य बनाया गया है इसे भी देखिए। महाकुंभ की भव्यता और आध्यात्मिकता को और ज्यादा प्रसिद्ध करने के लिए अरेल घाट पर शिवालय पार्क बनाया गया है। इस शिवालय पार्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है उसके प्रतिरूप को यहाँ पर दर्शाया गया है, यानी कि भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उसके जो प्रतिरूप हैं वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं। इस पार्क की कई खूबसूरत चीजें हैं, जिसमें से एक ये है कि इस पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में यहाँ पर बनाया गया है और 11 एकड़ में ये जो पार्क है वो फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस पार्क में जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, जो ये प्रमुख मंदिर हैं भारत के, ये वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए हैं। ना सिर्फ भारत के प्रमुख मंदिर इसमें हैं, बल्कि जो नेपाल के जो शिवालय हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि इस पार्क में आपको कला संस्कृति का मेल तो देखने को मिलने वाला ही है, साथ ही साथ प्राकृतिक और मनोरंजन का भी संगम आपको एक ही पार्क में देखने को मिलने वाला है। इस पार्क को बनाने का उद्देश्य ये है कि जब तीर्थ यात्री यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें एक ही स्थान पर तीर्थ यात्रा करने का मौका मिले, यानी कि अनुभव वो ले सकते हैं और इसी उद्देश्य के साथ इस पार्क को यहाँ पर तैयार किया गया है। कुल मिलाकर जब लाखों तादाद में, करोड़ों तादाद में जब श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए संगम नगरी पहुँचेंगे तो सबसे ज़्यादा यानी कि जो आकर्षण का केंद्र है वो शिवालय पार्क भी इस महाकुंभ में रहने वाला है। तो देखिए तैयारियां कर ली गई है और परियोजनाओं की सौगात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं कि किस तरीके से यहां पर जो विकास की परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका सीधे सीधे जो प्रयागराज के लोग हैं वहां उनको फायदा मिलने वाला है। तो प्रयागराज सजकर तैयार है और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से तैयारियां की गई है, खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं और लगातार जिस तरीके से तैयारियां हैं। पुनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, पुनीता का रुख कर लेते हैं। क्या कुछ तैयारियां पुनीता, जिस तरीके से प्रयागराज का जब हम जिक्र करते हैं संगम नगरी में महाकुंभ के लिए विशेष तैयारियां हुई है, दिखाइएगा जरा। बिल्कुल देखिए इस वक्त प्रयागराज जो है पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। एक बार तस्वीरें देख लीजिए, वो ये वही जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहां पर आपको बता दें कि गंगा पूजा करने वाले हैं और पूरी तरीके से यानी कि जहां पर वो पहुंचेंगे वहां पर जो तैयारियां हैं देखिए फूलों से पूरी जगह को सजा लिया गया है। हालांकि देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी जो है टाइट है, इस वजह से हमें पीछे हटने को कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्योंकि थोड़ी देर का समय है जब यहाँ पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। ये गंगा घाट देखिए, इसी गंगा घाट में यानी कि यहीं पर क्रूज में सवार होकर
पर वो संगम की सैर करते हुए नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री यहाँ पर इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि जब महाकुंभ की शुरुआत होगी तो भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और तैयारियों का खुद जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि बार बार हमें ये कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाइए क्योंकि सिक्योरिटी इस वक्त काफी टाइट है। लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। निरीक्षण पूरे एरिया को बार बार किया जा रहा है, खास करके संगम में, क्योंकि संगम के जरिए ही क्रूज में सवार होकर जो कीला घाट है, इस वक्त हम कीला घाट पर मौजूद हैं और कीला घाट पर ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। यहाँ पर गंगा पूजन करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके बाद कई प्रमुख मंदिर है जहाँ पर वो